देखिए, अरशद मदनी जो हैं जमीयत उलमा हिंद के अध्यक्ष, वो हाई कोर्ट गए थे। उनकी पिटीशन थी, उस पर कल हाई कोर्ट के आदेश पे हमने उनके जो वकील थे कपिल सिब्बल, उनको स्क्रीनिंग करा दी थी। तो स्क्रीनिंग कराने के बाद भी उन्हें बोलना तो वही था जो उनके मन में है, चूंकि उन्होंने फीस ली उस बात की विरोध करने की, तो विरोध ही वो करेंगे। तो आज बहुत समय तक जो है हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब के सामने वो पूरा प्रकरण चला और उन्होंने फिर लास्ट में ये कहा कि ये फिल्म अभी स्टे कर दी जाती है फिलहाल, और हम तो सुप्रीम कोर्ट जा ही सकते हैं, हमारा तो राइट है इस फैसले को चैलेंज करने के लिए। जा ही रहे हम सुबह सुप्रीम कोर्ट, और उनको कहा है कि आप जो है केंद्र सरकार को इस फिल्म को दिखाइए, उनको अपील करिए और 7 दिन के अंदर अंदर केंद्र सरकार फैसला दे कि ये फिल्म ठीक है कि गलत है। यानी गैंग जो है केंद्र सरकार मोदी सरकार के पाले में चली गई है। आपकी आगे की आपने कहा सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद अब कर रहे हैं अभी? और प्रक्रिया भी एक प्रोसेस होता है सुप्रीम कोर्ट का, तो आपने जाहिर है वो फॉलो कर दिया होगा, शुरू कर दिया होगा। हाँ, देखिए, उम्मीद तो हमें हाई कोर्ट से भी थी कि वो कन्हैयालाल जी के परिवार को और उन पर बनने वाली फिल्म को ही सुनेगी, क्योंकि मदरसे का काम तो सेंसर सर्टिफिकेट देना है नहीं, हमारी तो कोई गलती है नहीं। हमने तो फिल्म की रिलीज की घोषणा सेंसर सर्टिफिकेट के बाद ही की है, अपने मन से तो हमने कहा नहीं। और एक प्रोड्यूसर होता है, उसका पूरा देश में दुनिया में रिलीज थी 11 तारीख को, लाखों लोग टिकट भी खरीद चुके हैं। तो लाखों लोग जिन्होंने टिकट खरीद लिया और जो हजारों सिनेमाघरों पे फिल्म रिलीज होनी थी, और जो सैकड़ों लोग क्रू हैं जो जुड़े हुए हैं इस फिल्म से, एक्टर से लेके प्रोड्यूसर टीम में, और तमाम लोग जो है करोड़ों रुपए खर्चा होता है, वो उन्होंने देखा ही नहीं किसी की तरफ, उन्होंने सिर्फ अरशद मदनी की बात सुनी। तो अब हाई कोर्ट का फैसला है तो कह क्या सकते हैं इसमें। पर एक बात जरूर मन में मेरे व्यक्तिगत विचार हैं कि 3 साल हो गए कन्हैयालाल जी की हत्या को। ऑन कैमरा हत्या हुई थी, लाइव मर्डर था, हत्या करने वालों ने खुद कबूला था, मारते वीडियो बनाई थी। आज तक तारीख भी नहीं लग रही उसमें, 3 साल में उसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ, बल्कि आरोपी 2 छोड़ और दिए गए, और वो ऐसे छोड़े कि वो सुप्रीम कोर्ट तक आगे रेट डाल रहे हैं। तो कन्हैयालाल जी का जो बहता हुआ खून था राजस्थान की सड़कों पे, उस पर तो 3 साल में भी फैसला नहीं कर पाई कोर्ट, और उनके ऊपर जो फिल्म बन रही थी उनका दर्द दिखाने के लिए, उस पर 3 दिन में ही जो है फैसला कर दिया। तो अब किस लिए जो है क्या तथ्य उन्होंने सोचा, उनका अपना विवेक है, न्यायपालिका का, न्यायमूर्ति जो बैठे थे उनका अपना विवेक है, लेकिन हम तो चैलेंज करेंगे, हम तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। परिवार से भी आपकी बात हुई होगी, परिवार के लिए भी निश्चित है कि इस समय की ये घड़ी कैसे वो देख रहे हैं? हाँ भाई, उनको तो झटके पे झटके ही लग रहे हैं ना। पहले उनके परिवार के सदस्य की, यश और तरुण के पिता की और यशोदा जी के पति की पहले हत्या हुई, निर्मम हत्या। हत्यारों के समर्थक ही जो है वो कोर्ट में आ रहे हैं, हत्यारों के जो समर्थक हैं वही जो है उनके दर्द पे बनने वाली फिल्म को रुकवा रहे हैं, और रुक भी जा रही है। हत्यारों के समर्थक ही जो है वो सड़कों पर उतर के सिनेमाघरों को तोड़ने की धमकी दे रहे हैं। हत्यारों के समर्थक ही मुझे प्रोड्यूसर को गला काटने की धमकी दे रहे हैं। हत्यारों के लाखों समर्थक अब तक जो है सड़क पे उतर के वीडियो बना चुके हैं। हत्यारों के लाखों समर्थक जो हैं अब तक ये कह चुके हैं कि हमारा सिस्टम है, इकोसिस्टम है, हम इस फिल्म को रोक देंगे, और आज रुक भी गई। तो पहले जब हत्या हुई तब झटका था, फिर जब 2 हत्यारों को जमानत मिली कोर्ट से तब उनके परिवार को झटका लगा, और जब आज उन्हें उम्मीद थी कि पूरी दुनिया वर्ल्ड वाइड ओवरसीज रिलीज थी फिल्म, उनके परिवार के दर्द की कहानी को देखेगी जागरूकता के लिए, तो आज फिर उनको अदालत ने झटका दिया है। तो वो तो दुधारी तलवार झेल ही रहे हैं, हत्यारों की भी तलवार झेल रहे हैं, और जो उन्हें उदासीनता मिल रही है, न्यायपालिका ने 170 गवाहों में अब तक 7 गवाहों की भी वो नहीं की है, क्या बोलते हैं, गवाही नहीं की है। तो जब 3 साल में 7 गवाहों की भी गवाही नहीं हुई है, तो 170 गवाहों की गवाही के लिए तो 50 साल भी लग सकते हैं, 60 साल भी हो सकता है। जो न्याय मांग रहे हैं उनकी पत्नी, जब तक वो भी चल बसें, बच्चे भी बूढ़े हो जाएं,